मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया ही होंगे। तो मेरे दोस्तों, वन पीस का सीज़न 2 आने वाला है। अगर आपको पता है अच्छी बात है, नहीं पता है तो मेरे दोस्तों 2026 में वन पीस का सीज़न 2 आने वाला है। मेरे दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा वन पीस की पूरी हिस्ट्री। तो वन पीस जो सीरीज़ है वो दो टाइप की है, एक तो है एनिमेशन में और दूसरी है लाइव एक्शन में। तो मेरे दोस्तों, जो सबसे पहले आई थी वो थी एनिमेशन वाली, ठीक है। तो उसके बारे में पहले हम लोग जान लेते हैं। तो मेरे दोस्तों, ये एक जापानी एनीमे है जिसे लिचिरो ओडा द्वारा बनाया गया है, मंगा एक कॉमिक सीरीज, ठीक है मेरे दोस्तों। इसको सबसे पहले रिलीज़ किया गया था जापान में फूजी टेलीविज़न पर 20 अक्टूबर 1999 में, और अब तक 1000+ एपिसोड आ चुके हैं। उदाहरण के लिए सितंबर 2024 में कहा गया था कि इसमें 1100 एपिसोड प्लस हो चुके हैं। और मेरे दोस्तों, इसके सीज़न की अगर गिनती की जाए तो कम से कम 20 से 21 है। और मेरे दोस्तों, सीजन जो 1 आया था इसका ना 1999 में, क्योंकि एक सीजन में 61 एपिसोड थे, 61। उसमें ईस्ट ब्लू सागा को कवर किया गया था। अब ईस्ट ब्लू सागा क्या है इसको मैं आगे आपको बताऊंगा। और हाँ मेरे दोस्तों, एनिमेशन वाली जो कहानी है वो बहुत ही लंबी है। आप यकीन नहीं मानोगे, 1999 से लेकर अभी तक, मतलब कि 2025 तक ये कहानी कंटिन्यू चल रही है एनिमेशन में। तो आइए मेरे दोस्तों, मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में आपको समझाता हूँ, ठीक है, चैप्टर वाइज में। तो पहला है वन पीस द लीजेंड ऑफ पायरेट किंग। तो मेरे दोस्तों, इसमें हमें क्या दिखाया गया था? दोस्तों, इसमें एक ऐसी दुनिया दिखाई जाती है जिसमें एक ऐसा खजाना है जिसे पाने की चाह में लाखों लोग समुद्र में उतर पड़े हैं। उसे ही कहा जाता है वन पीस, और उसे जो ढूंढ लेगा वो ही बनेगा अगला पायरेट किंग। यह कहानी एक ऐसे लड़के की है जो रबड़ जैसा है लेकिन दिल से लोहा। उसका नाम है मंकी डी लूफी। चैप्टर 1, ईस्ट ब्लू की शुरुआत। एक छोटे से गांव में लूफी नाम का लड़का शैंक्स नाम के पायरेट से प्रभावित हो जाता है। शैंक्स उसे बताता है और सिखाता है, सच्चा पायरेट वो नहीं होता जो चोरी करे, सच्चा पायरेट वो होता है जो आज़ादी से जिए। तो एक दिन लूफी गलती से गुमू गुमू नोमी नाम का डेविल फ्रूट खा लेता है और उसका शरीर बन जाता है रबड़ जैसा। शैंक्स उसे बचाते हुए अपना हाथ खो देता है और लूफी को अपनी स्ट्रॉ हैट दे देता है। और लूफी वादा करता है, मैं एक दिन पायरेट किंग बनूंगा। चैप्टर 2, टीम बनती है ईस्ट ब्लू सागा। लूफी निकलता है समुद्र में अपनी टीम बनाने के लिए। तो उसे मिलते हैं जोरो, 3 तलवारों से लड़ने वाला एक लड़का, नामी, चतुर नेविगेटर, तीसरा उसोप, झूठ लेकिन बहादुर शूटर, सांजी, दिलदार कुक, और साथ में है उनका जहाज गोइंग मैरी, और सपना है ग्रैंड लाइन तक पहुंचना। तो मेरे दोस्तों, ग्रैंड लाइन एक समुद्र में जगह होती है जो कि बहुत खतरनाक जगह होती है। चैप्टर 3, एल्वेस्टा किंगडम डेजर्ट वॉर। टीम मिलती है प्रिंसेस बीवी से जिसकी किंगडम को क्रोकोडाइल नाम का पायरेट बर्बाद कर रहा होता है। तो लूफी और उसकी टीम क्रोकोडाइल को हराते हैं और किंगडम को आज़ाद करते हैं। यहीं से दुनिया को पता चलता है कि लूफी कोई आम पायरेट नहीं है। चैप्टर 4, स्काईपिया, आसमान वाला आइलैंड। तो लूफी और जो उसकी टीम होती है वो पहुंचती है आसमान में तैरते हुए एक आइलैंड पर। वहाँ गॉड एलन नाम का इंसान बिजली की ताकत से राज करता है। तो लूफी उस एलन को हराकर दिखाता है कि भगवान भी गिर सकता है। चैप्टर 5, इनीस लॉबी गवर्नमेंट के खिलाफ जंग। वर्ल्ड गवर्नमेंट रॉबिन को पकड़ लेती है, मतलब लूफी का ही एक दोस्त होता है। तो लूफी पूरी सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ देता है और कहता है, अगर मेरा दोस्त जीना चाहता है तो मैं पूरी दुनिया से लड़ जाऊंगा। तो जो रॉबिन है वो रोते हुए कहती है, आई वॉन्ट टू लिव। तो स्ट्रॉ हैट पायरेट्स उसे बचा लेता है। चैप्टर 6, थ्रिलर ब्राक, ज़ॉम्बीज़ का आइलैंड। यहाँ टीम का सामना होता है ग्रेको मोरिया से, जो लोगों की आत्मा चुराता है। ब्रॉक, एक जिंदा स्केलेटन म्यूजिशियन, टीम में शामिल होता है। चैप्टर 7, मरीन फोर्ड वॉर, एग की मौत। लूफी का भाई एग मरीन्स के कब्जे में होता है। तो लूफी अकेले पूरे युद्ध में कूद जाता है, जहाँ
वाइट बियर्ड पायरेट्स वर्सेस मरीन्स की महालड़ाई होती है। लूफी एग को बचा तो लेता है लेकिन एग मर जाता है अपने ही भाई की गोद में। और यह सीन जो दृश्य है वो वन पीस की सबसे इमोशनल मतलब बहुत ही हार्ट टचिंग सीन होता है। चैप्टर 8 टाइम स्किप 2 साल बाद। एग की मौत के बाद लूफी और उसकी टीम 2 साल अलग अलग जगहों पर ट्रेनिंग करते हैं, फिर सब पहले से ज़्यादा ताकतवर होकर लौटते हैं। चैप्टर 9 न्यू वर्ल्ड की शुरुआत फिशमैन आइलैंड से। लूफी अब फिशमैन आइलैंड, फिर ड्रेसरोजा, होल केक आइलैंड और आखिर में वानो कंट्री तक पहुंचता है, जहां वो काइडो और बिग मॉम जैसे योको मतलब कि इम्परर्स को हरा देता है। चैप्टर 10 गियर 5 अवेकिंग सन गॉड निका। काइडो के खिलाफ आखिरी लड़ाई में लूफी की असली जो शक्ति है वो जाग उठती है, वो बन जाता है सन गॉड निका। एक ऐसा युद्ध जो आज़ादी का प्रतीक है। दुनिया जान चुकी है कि लूफी जॉय बॉय की विरासत है। चैप्टर 11 फाइनल सागा वन पीस के करीब। अब लूफी और उसकी टीम वन पीस खजाने की असली जगह की ओर बढ़ रहे हैं। सभी बड़े खिलाड़ी जैसे कि ब्लैक बियर्ड, सैंक्स, रेवोल्यूशनरी आर्मी और वर्ल्ड गवर्नमेंट एक साथ युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं। कहानी अब अपने फाइनल चैप्टर की ओर बढ़ चुकी है। तो मेरे दोस्तों ये सब हमने देखा था एनिमेशन में, ठीक मेरे दोस्तों। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो लाइव एक्शन जो सीरीज़ आई थी इसके ऊपर नेटफ्लिक्स पर, तो उसमें क्या हुआ था। तो चलिए दोस्तों मैं उसके बारे में भी आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। इसका जो पहला सीज़न है वो 2023 में आया था। तो मेरे दोस्तों लाइव एक्शन वाली जो सीरीज़ आई थी उसकी कहानी सेम एनिमेशन वाली कहानी है। देखो मैं फिर भी आपको बता देता हूँ कि लूफी एक छोटा लड़का है जिसका सपना है पायरेट किंग बनना। वो डेविल फ्रूट खाने के बाद रबर मैन बन जाता है। शैंक्स उसे अपनी स्ट्रॉ हैट दे देता है और कहता है जब तुम सच्चे पायरेट बन जाओगे तब ये टोपी मुझे लौट देना। अब लूफी निकलता है अपनी टीम बनाने के लिए। जोरा, नामी, सॉप और सांजी से मिलता है। वो सब मिलकर एरलोंग पार्क में जाकर नावी के गांव को आज़ाद करते हैं। एरलोंग को हराने के बाद सब ग्रांड लाइन की ओर निकलते हैं। सीजन 1 की एंडिंग में क्या होता है, आखिरी सीन में सभी स्ट्रॉ हैट पायरेट्स जहाज पर खड़े होकर कहते हैं अब शुरू होगी असली जंग। और कैमरा कट होकर दिखाता है कि एक नेवी ऑफिसर स्मोकर जो सिगरेट जलाते हुए उसकी तरफ देख रहा है। यानी अगला जो सीज़न आने वाला है मतलब कि सीजन 2, उसमें बहुत ही मतलब मारधाड़ और बहुत ही थ्रिल वगैरह आपको देखने को मिलेगा मेरे दोस्तों, जो कि 2026 में आने वाला है मेरे दोस्तों। और हम मेरे दोस्तों ये जो सीरीज़ है वो हमें क्या दिखाती है, वो ये नहीं दिखाती है कि वन पीस सिर्फ एक खजाना है, बल्कि ये एक आज़ादी, दोस्ती और सपनों पर भरोसा दिखाती है। लूफी और उसकी स्ट्रॉ हैट टीम हमें सिखाती है कि अगर तुम्हारा दिल सच्चा है तो तुम्हें कोई समुंदर नहीं रोक सकता है। तुम्हारे इरादे नेक होने चाहिए तो तुम कुछ भी कर सकते हो। तो मेरे दोस्तों जो कुछ मुझे वन पीस के बारे में मालूम था वो सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। तो मेरे दोस्तों सीजन 2 जब आएगा तो मैं उसके हर एपिसोड को बढ़िया से एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगा मेरे दोस्तों।